अनादिकाल की बात है। स्वर्गलोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और सभी देवता भगवान सूर्य की महिमा का गुणगान कर रहे थे। क्योंकि सूर्य देव ही संसार को प्रकाश देते थे, ऋतुओं का संचालन करते थे और जीवन का आधार माने जाते थे। लेकिन उसी सूर्यलोक के एक शांत कोने में एक बालक अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में दर्द था और मन में एक गहरा प्रश्न था। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव अपनी माता छाया के पास गए और धीमे स्वर में बोले, माता, क्या मेरे भाग्य में पिता का प्रेम नहीं लिखा? पिताश्री मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते? माता छाया का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम संसार में न्याय स्थापित करने आए हो। तुम्हारी दृष्टि कर्मों का फल देती है। इसी कारण सभी तुमसे भय खाते हैं। लेकिन बालक शनि के मन को शांति नहीं मिली। वे सोचते रहे कि यदि उनका जन्म न्याय के लिए हुआ है तो क्या उन्हें प्रेम का अधिकार नहीं? समय बीतता गया। शनिदेव बड़े होने लगे। उनका शरीर काला था, उनकी आंखों में तेज था और उनका स्वभाव अत्यंत गंभीर था। देवताओं के बालक जहाँ खेलते कूदते थे, वहीं शनिदेव एकांत में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते थे। एक दिन सूर्यदेव की सभा में सभी देवताओं के पुत्र उपस्थित थे। वहां हंसी मजाक चल रहा था। तभी शनिदेव भी सभा में पहुंचे। लेकिन जैसे ही कुछ देवताओं ने उन्हें देखा, वे धीरे धीरे दूर हटने लगे। एक देवता ने फुसफुसाकर कहा, इनकी दृष्टि बहुत भारी है, इनसे दूर रहो। ये सुनकर शनिदेव का हृदय टूट गया। वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। उस रात शनिदेव ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। वे हिमालय की ओर चले गए। वहां बर्फीली पहाड़ियों के बीच उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। वर्षों बीत गए। तेज धूप, तूफान, वर्षा और कड़ाके की ठंड भी उनकी तपस्या को डिगा नहीं सकी। धीरे धीरे उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवजी बोले, वत्स शनि, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं ऐसा वर चाहता हूँ जिससे मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं। कोई भी अपने कर्मों से बच न सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज से तुम नवग्रहों में सबसे न्यायप्रिय ग्रह कहलाओगे। तुम्हारी दृष्टि से राजा हो या भिखारी, देवता हो या मनुष्य, कोई भी अपने कर्मों का फल पाए बिना नहीं बचेगा। लेकिन ये सुनकर शनिदेव के चेहरे पर चिंता आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरी दृष्टि इतनी कठोर होगी तो कहीं मेरे अपने ही कष्ट में न पड़ जाए। भगवान शिव बोले, धर्म का मार्ग कठिन होता है, न्याय में अपना पराया नहीं देखा जाता। इसके बाद शनिदेव सूर्यलोक लौट आए। लेकिन सूर्यदेव अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शनि का कठोर स्वभाव सूर्यलोक की शांति को भंग कर देगा। एक दिन सूर्यलोक में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। सभी देवता सुंदर वस्त्र पहनकर आए थे। गंधर्व गीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय शनिदेव भी वहां पहुंचे। जैसे ही वे सभा में आए, पूरा वातावरण शांत हो गया। कई देवता डर के कारण पीछे हट गए। सूर्यदेव ने कठोर स्वर में कहा, शनि, तुम जहां जाते हो वहां भय फैल जाता है। शनिदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं भय नहीं फैलाता, मैं केवल कर्मों का फल देता हूँ। लेकिन सूर्यदेव उस समय अभिमान में थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैं त्रिलोक को प्रकाश देने वाला सूर्य हूँ। तुम्हारी दृष्टि मेरा क्या बिगाड़ सकती है? सभा में बैठे सभी देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने सूर्यदेव को समझाने की कोशिश की, देव, ऐसा मत कहिए। शनिदेव की शक्ति अद्भुत है। लेकिन सूर्यदेव नहीं माने। शनिदेव की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, पिताश्री, कृपा करके मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी दृष्टि आप पर पड़े। सूर्यदेव ने क्रोध में कहा, यदि तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रभावशाली है तो मुझे देखकर दिखाओ। ये सुनकर पूरी सभा कांप उठी। माता छाया रोने लगी। देवता भगवान शिव को स्मरण करने लगे। शनिदेव ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि क्षण भर के लिए सूर्यदेव पर पड़ी, उसी पल सूर्यलोक का तेज मंद पड़ने लगा। सूर्यदेव का प्रकाश धीरे धीरे वापस आने लगा। पूरा संसार फिर से प्रकाश से भर गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर जयकारे लगाए, जय सूर्यदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव। उस दिन के बाद सूर्यदेव ने कभी शनिदेव का अपमान नहीं किया। वे समझ गए कि शनिदेव क्रूर नहीं, बल्कि न्यायप्रिय हैं। और तभी से संसार में यह मान्यता फैल गई कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। राजा हो या देवता, यदि कर्म गलत है तो शनिदेव अवश्य न्याय करते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसके जीवन में सुख, सम्मान और सफलता भी देते हैं। कथा से मिलने वाली सीख: अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय के सामने कोई अपना या पराया नहीं होता। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी शनिदेव से नहीं डरता। माता पिता और संतान के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बहुत जरूरी है। भगवान हमेशा न्याय का साथ देते हैं।